गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक मुझे क्या है, एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस कराना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम आज वो नहीं कराएंगे बिकॉज मैंने वो फाइल ओपन कर रहा था, जब से वो हो नहीं रही किसी भी फॉर्म में भी कुछ बग आया तो उसको अपन कल देख लेंगे। बट आज है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि बहुत यूज आता है। बड़े टारगेट्स, यानी कि जिनको छोटे मोटे में काम नहीं चलता, जिसमें मतलब मोटा पैसा आता है। और ऐसे जो टॉपिक हैं ये, जिनमें आपको जो है चांसेस ऑफ लॉसेस जो है बहुत कम होते हैं या फिर बहुत लिमिटेड होता है। अगर मान लो मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया तो बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है। अब ऐसे में हमारे इस जो टॉपिक का नाम है वो है रिवर्सल प्राइस पैटर्न। मैं आपको बता दूं, प्राइस पैटर्न जो है वो है क्या, कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में जिनको देख के ही हम उनको पहचान जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे पैटर्न्स में क्या रहता है कि अगर मान लो रिवर्सल प्राइस पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो मार्केट ऐसे पैटर्न के बाद रिवर्स होने लग जाएगी। यानी कि अगर डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगी, और अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगी। सिंपल सा। और दूसरी चीज इसमें अपन क्या करते हैं, एक पैटर्न होता है इसमें कंटिन्यूशन पैटर्न। तो कंटिन्यूशन पैटर्न में क्या कहानी होती है कि कंटिन्यूशन पैटर्न में जब वो पैटर्न बनेगा तो मार्केट उसको कंटिन्यू करेगा। प्राइस पैटर्न के अंदर ये आता है। ठीक है। प्राइस एक्शन थ्योरी का ये पार्ट है। प्राइस एक्शन आपने सुना होगा आज की डेट में, मतलब प्रेजेंटली 2022 से मान लेते हैं हम, इवन 21 से, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से प्राइस पैटर्न पर मार्केट जो बहुत काम कर रही है। ठीक है। मार्केट के एक टाइम आता है, जैसे हम बात करें 2012 से 2019 तक की जो मार्केट थी, वहां पर पता है इंडिकेटर बेस बहुत चली। ठीक है। फिर अभी जो है प्राइस पैटर्न पर चल रही है। और आपने एक नई चीज देखी होगी, रोबो ट्रेडिंग। सुने हैं रोबो ट्रेडिंग? रोबो ट्रेडिंग सुनी है? नो सर। मतलब नो सर। ऑटो सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, बाय सेल आ जाता है अपने पास, इस तरह सर से। एक सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग तो सुना है। हाँ, वही वही रोबो ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, मतलब रोबो के थ्रू उसमें एक स्ट्रैटेजी डाली जाती है और वो सब चीजें हैं। ठीक है। सर सर और एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? एल्गो ट्रेडिंग ही रोबो ट्रेडिंग है भाई। ओके सर। एल्गो एल्गो एक्चुअली जो वर्ड है वो आईटी बेस्ड है। एल्गोरिदम होती है, मतलब है ना, कुछ एक जो भी हम कहना चाह रहे हैं उसको, है ना, कंप्यूटर को ये भाषा समझ नहीं आती। कंप्यूटर एल्गोरिदम पर चलता है, प्रोग्रामिंग पर चलता है, एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि मैं आपको एक एल्गो की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी कि एक पर्टिकुलर चार्ट पर जब भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, ठीक है, जब कभी भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा तो बाय सिग्नल जनरेट करना है, और जब कभी भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा तो आपको सेल सिग्नल जनरेट करना है। ठीक है। और सिंपल सा फंडा उसमें एल्गोरिदम में डाल दिया जाता है, टारगेट वुड बी 20 पिप्स। टारगेट वुड बी 20 पिप्स, यानी 20 पॉइंट्स। और मजाक मजाक में मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी, तो आप इस पे कभी वर्कआउट करके देखना। कभी भी आप चेक कर लेना, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है तो 20 पिप मार्केट चलता ही चलता है। प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 20 पिप चलता ही चलता है, यानी आपको 20 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अब कहानी का मजा ये है कि आप कहोगे नहीं सर, कई बार तो कल का जो हाई है मार्केट का हाई भी वही रहता है। हाँ, तो हम कह रहे हैं ब्रेकआउट पर अगर मार्केट ने ब्रेक करा तो 20 पिप चलेगा। 99% चलेगा। 1% ऐसा होगा, यानी कि आप 100 में से 99 बार प्रॉफिट कमाएंगे, और एक बार ही ऐसा होगा जो आपको लॉस होगा। और वो जो लॉस होगा वो कितना होगा वो भी बता रहा हूँ, ओनली 20 पॉइंट्स। यानी कि आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपको 20 पॉइंट्स ही रखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग, सारे लोग आ चुके हैं, बंदे कम दिख रहे हैं आज। स्टार्ट करें, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ओके। यस सर, आ रहा है। चलते हैं।
ओके, सो द टॉपिक इज रिवर्सल प्राइस पैटर्न। मार्केट का एक ऐसा लेवल जहां पर मार्केट आ जाएगी और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जब आप जो है कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखेंगे। हालांकि हमारे सेशन में है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जितने भी टॉपिक है सारे वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स हमने सेलेक्ट करे हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज हमारी कभी किसी से सुनी हो तो हमारी रह गई। तो चार्ट पैटर्न होता क्या है? अपने आप में एक डिफरेंट फॉर्मेशन होती है जो बहुत सारे जो है सिग्नल्स जनरेट करता है आपके लिए और फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट को बताता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देते हैं कि सपोज करो आपका एक दोस्त है। ठीक है, आपका एक दोस्त है और शाम को वॉक पे जाता है डेली। ठीक, 7 बजे वॉक पर जाता है, पिछले 5 साल से कंटिन्यू जा रहा है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? क्या होगा कल? क्या हो जाएगा? बोलो। यस सर। नहीं बता। यस सर, 50 जाएगा? 50 चांसेस है सर। ये 50-50 वाले कौन है भाई, जरा बताएं। 50 वाले कौन है? सर ऋतिक। ऋतिक 50 क्यों? मतलब हमने कहा है कि एक बंदा है 5 साल से वॉक पर जाता है, शाम को 7 बजे जाता है। मैंने आपसे उसकी कल की प्रेडिक्शन पूछी एंड देन यू आर स्टिल सेइंग कि 50-50। टेल मी द रीजन कि आपने 50-50 क्यों कहा। सर कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई काम आ सकता है या कुछ भी हो सकता है जिस वजह से ना जाए। हम्म, तो ये तो आपको कैसे पता कि कुछ भी काम हो सकता है? सर एजम्पशन है बस एक। आपकी अजम्पशन है, यानी कि 5 साल में ऐसा काम आया नहीं होगा ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तो सोचो। प्रोबेबिलिटी है सर 50 50। नहीं नहीं नहीं, देखो प्रोबेबिलिटी 50 नहीं है यार। अगर एक बंदा 5 साल से कंटिन्यू जा रहा है, आंधी बारिश तूफान वर्षा कुछ भी हो वो जा रहा है। और ठीक। सर वो कल नहीं गया मतलब? नहीं नहीं, मैंने तो कल नहीं, मैंने कब का नहीं किया। मैंने कहा कल क्या होगा ये पूछा है, कल वो जाएगा कि नहीं सर जाएगा। अच्छा सर अच्छा। सर एज पर रेगुलर रूटीन उसको जाना चाहिए। जाएगा सर बट वो तो। इन नहीं केस चाहिए। अगर कुछ ऐसा happen हो हम कोई जाए। बड़े बुजुर्ग थोड़ी जो सलाह देंगे, हम तो पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन समझिए, मैं हिंदी में बता देता हूँ, माइट बी इंग्लिश थोड़ा सा हाथ तंग हो। एक बंदा पिछले 5 साल से वॉक पर जाता है शाम को 7 बजे। मैंने आपसे पूछा है कल की प्रोडिक्शन, यानी कि 30 अगस्त की प्रोडिक्शन पूछिए कि क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा। सिंपल। जाएगा सर जाएगा। सर 100% जाएगा। ठीक है, तो कहानी भैया यहाँ से शुरू होती है कि जो बंदा है वो एज पर प्रीवियस प्राइस एक्शन या फिर उसका जो पास्ट बिहेवियर है वो बताता है कि जाएगा। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट था, शायद ऋतिक ही था, जिन्होंने बोला था और मैं उनसे अग्री हूँ। माइट भी कल उनका एक्सीडेंट हो जाए, माइट भी कल वो दुनिया में ही ना रहे, माइट भी उनकी बेटी की शादी हो या कुछ भी हो। इवेंट कैन बी एनीथिंग कि वो हो सकता है उस पर्टिकुलर डे नहीं जाए, बट प्रोबेबिलिटी जो है उनके जाने की बहुत हाई है और उनके नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। कम है। सो जो मार्केट होता है वो प्रोबेबिलिटी पर चलता है, प्योर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट का किस तरह से क्या हो। अब अगर मार्केट ने पहले, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मार्केट ने पहले अगर मान लो 2000 के एक लेवल से गिरी है, जैसी 2000 जाती है गिर जाती है, फिर दोबारा ऊपर गई 2000 फिर गिर गई। अब ये तीसरी बार 2000 जा रही है तो क्या होगा? गिरेगी सर गिरेगी। गिर जाएगी। ठीक है, समझ आया कुछ? सो प्राइस पैटर्न जो एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, टेक्निकल एनालिसिस की एक assumption थी। कौन सी? हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। डे 1 सबसे पहला दिन पे हमने एक assumption बताई थी आपको, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिंदी में भी, मतलब हमने हिस्ट्री में भी सुना था ये, और हिंदी की भी कहावत है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो ये जो प्राइस पैटर्न आज हम पढ़ने वाले हैं, प्योर एंड प्योर इस अजम्पशन पर पढ़ने वाले हैं। ये चीज आप क्लियर रखिए। ठीक है, आवाज एक बार हाँ भी नहीं करते, ऐसे है कि जैसे बाबा जी सत्संग सुनने आए हैं, या फिर मतलब अपने आप को म्यूट करके मस्त, पता भी नहीं कि आधे तो डेफिनेटली सुन भी रहे हैं कि नहीं। यस सर।
भाई इंटरेक्शन दोनों साइड रखो, वरना फिर हम रिकॉर्ड यार करें। हमें मोटिवेशन मिल रहा है आज आपको देख के, आपके टी शर्ट पे लिखा है ना, इसलिए हम चुप हैं। मेरी टी शर्ट पे किसी पे मोटिवेशन लिखा होता है, किसी पे फोकस लिखा होता है, मतलब काम की चीजें लिखी होती है। कई लोग होते हैं ना, पता नहीं क्या उठ पटांग के मैसेज लिख लेते हैं टी शर्ट्स पे, वो अपने को कम समझ आती है। ठीक है, तो चार्ट्स के थ्रू हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? एक तो हमारे पास करंट ट्रेंड मिलेगा, दूसरा हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, और तीसरा हमारे पास बाय और सेल का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, करंट ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, और बाय और सेल का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ की एजम्पशन पर डिपेंड करता है। अब चार्ट्स के जो पैटर्न है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि भैया रिवर्सल प्राइस पैटर्न होगा और कंटिन्यूशन। रिवर्सल प्राइस पैटर्न पे मार्केट रिवर्स हो जाएगी और कंटिन्यूशन पे मार्केट कंटिन्यू करेगी। हम आज एक ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिवर्सल प्राइस पैटर्न। कल आपकी प्रैक्टिस होएगी और परसों फिर आपका कंटिन्यूशन, इन केस अगर सैटरडे नहीं हुआ तो। आई थिंक परसों सैटरडे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो सैटरडे संडे को हम ऑफ करेंगे क्योंकि हमने कंटिन्यू पूरा वीक पढ़ा है, तो 2 दिन बॉडी को रेस्ट चाहिए। यस सर। तो हमारा पहले पैटर्न का नाम है डबल टॉप। बहुत अच्छे से समझ लेना, हम हाथों हाथ है ना एक पिक्चर भी बना रहे हैं आपके आगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न का किस तरह से होता है? जैसे सपोज करो एक मार्केट का ये ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट दोबारा उसी लेवल पर गया फिर वहां से नीचे आया, इसको कहते हैं डबल टॉप। ये फर्स्ट टॉप और ये मार्केट का सेकंड टॉप। ठीक है, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप। अब इस पैटर्न्स में क्या होता है कि अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पर जहां से वो पहले गिरी है दोबारा उसी लेवल पर जाकर अगर गिर जाती है तो इसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अगर अल्फाबेटिकली ज्ञान हो आपको अक्षरों का, तो ये पैटर्न कुछ एक शेप बना रहा है, कोई बताएगा फटाफट से? राउंडिंग टॉप। एम पैटर्न। एम एम पैटर्न, एम पैटर्न, ये सॉरी। राउंडिंग टॉप वाले बिल्कुल सही थे। कौन थे? सोहित सर। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है भाई? सर मैं जल्दी बोल गया, एम पैटर्न है वैसे तो। नहीं, मैंने राउंडिंग टॉप मतलब मैं यही सोचा कि मतलब कितना फिजिक्स इतना वीक हो सकता है क्या किसी का? बोलो। ये एम पैटर्न है, ठीक है। एम पैटर्न की खासियत ये होती है कि जब ये बन जाता है तो इसका एक्यूरेसी 90% हो जाता है। अगर आपको ये पैटर्न दिखेगा तो आपको समझ लो आपका प्रॉफिट आना श्योर है। बात क्या है कि इसको पकड़ते कब है? आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में इस पैटर्न को यहां पकड़ते हैं, यहां नहीं पकड़ा जाता इसको। हम आपको बता रहे हैं इस पैटर्न को पकड़ने का सही तरीका, इस पैटर्न को यहां पकड़ा जाता है। इस पैटर्न को यहां क्यों पकड़ा जाता है? जैसे सपोज करो ये मार्केट ने, ये मार्केट ऊपर गया, दिख रहा है यहां से ऊपर गया फिर ये नीचे आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यस। दोबारा ऊपर गया, तो इस लेवल पर आकर मार्केट को ये समझ आ गया कि भाई इस लेवल से मार्केट ने पहले भी सप्लाई प्रेशर लिया है और दोबारा भी मार्केट यहाँ से सप्लाई प्रेशर ले सकता है। तो जब दोबारा मार्केट उसी लेवल से सप्लाई प्रेशर ले सकता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सेल। सेल करना। सेल। जब आपको उसी लेवल पर जाकर सेल करना है तो आप उसको सेल करते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत लिमिटेड बनता है, अभी हमने बताया नहीं क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस हमें ना एक बार में ही एक सेशन लेके सबको खत्म कर देंगे और उस टाइम क्या आपका माइंड बहुत अप्रोचेबल होगा। अभी मैं बताऊंगा तो आप क्या है कि रटने में लग जाएंगे, ये टारगेट बताया और स्टॉप लॉस। मैं चाहता नहीं कि आप कुछ ऐसी चीज को काइंड ऑफ रटे, मगअप नहीं करना कोई चीज, लॉजिक से समझिए। फिलहाल तो हमें ये समझ आ जाए कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट तो फिर हम सिखा देंगे। एग्जिट इन फेवर प्रॉफिट, एग्जिट इन अनफेवर तो लॉस। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करना बड़ी बात है। यस सर। बहुत सारे लोग लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते और उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है, ध्यान रखना।
जिन लोगों को लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है ना, उनको लॉस सबसे ज्यादा होगा। जिनको जो रेडी है यार लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ट्रेड लिया, मेरी कैलकुलेशन ओके है, मैंने ट्रेड लिया, या तो दे जा या ले जा, तो वो लोग क्या है लाइफ में आगे प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेड एक लॉस में हो गया, 2 हो गया, कोई बात नहीं, 5 हो गया, सट्टा तो नहीं मार रहे हैं ना। 6 7 8 9 10 वो तो टर्न मेरी है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, खेलना कितना है। लेकिन हाँ, पैसे को बचा के रखना है। पैसा बहुत कीमती चीज है अपने आप में, और पैसे के साथ टाइम कीमती है। और इन दोनों से ज्यादा कीमती पता है क्या है? ना पैसा काम का आएगा, ना टाइम काम आएगा, आपका शरीर। तो जब आपका लॉस होता है ना, तो यहाँ पर हिट होता है, आदमी का दिमागी संतुलन जो है घूम जाता है। तो मेंटली बैलेंस अगर रखना है तो आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। कभी आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस दिन ऐसा लगेगा वाह भाई अपन तो बस अब अंबानी बनने वाले हैं, या अपन लगेगा दुनिया यार इतना आसान है, ये तो हम कभी भी कर लेंगे, हाँ या ना। हम्म यस सर। लेकिन शुरुआत में लगता है सर। हाँ, जिस दिन लॉस होने लगता है तो ऐसा लगता है दुनिया अधूरी सी है, अरे यार ये सब क्या है, सब बकवास है, कोई काम नहीं आता, सब ऐसे ही है, जॉब जॉब छोड़ के सर प्रॉफिट हो गया ना किसी दिन जॉब में, अरे जॉब छोड़ यार अब तो इसी में करेंगे। और जिस हाँ। दिन लॉस होता है दोबारा नौकरी चाहिए जी। नहीं नहीं, तो प्रॉफिट होना जरूरी है, और उसके लिए ही हम लोग सारी जो है इतनी फाइट कर रहे हैं। लॉस करना तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। हाँ। किसी भी किसी भी बेवकूफ को बोल दो कि यार कुछ भी खरीद लो, वो लॉस कर देगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर सेल करेंगे स्टॉप पर, और छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, और टारगेट हमारे पूरे के पूरे बड़े खड़े होते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न का पिक्चर माइंड में सेट है। यस सर। ठीक। Yes, sir. अब क्या है कि मेरे पास है ना 2 टाइप का कंटेंट नहीं है ना, इतना टाइम है कि मैं कंटेंट्स वगैरह बनवाऊं या बनाऊं। तो हमने क्या है कि बता रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न होता है बुकिश नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म के लिए, बट इन एक्चुअल आप क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर एटलीस्ट देख सकते हैं। 15 मिनट आर्ली, 4 आवर्ली, डेली, वीकली। वीकली पे जाओगे तो फिर इन्वेस्टिंग पॉइंट से काम आएगा, बट आप इसको रिलाई कर सकते हैं। 1 मिनट में मैं इस पे सलाह नहीं दूंगा, स्कैल्पर्स इससे दूर रहें। स्कैल्पर ओनली कैंडल स्टिक के काम करें, दैट इज इनफ। स्कैल्पर आरएसआई पे काम करे, वो भी चल जाएगा, एमएसीडी पे चल जाएगा, बट ये नहीं, स्कैल्पर के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि स्कैल्पर का डबल टॉप होते ही ये तो कहीं और होगा और वो कहीं और होगा। हम्म तो 5 मिनट जो है मेरा बहुत वर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि 5 मिनट में भी आप यूज कर सकते हैं, बट वहां पर इसका एक्यूरेसी नहीं निकल के आएगा इतना। वहां पर इसका एक्यूरेसी 50-60% निकल के आता है, हाईएस्ट 65, इससे ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट पे यूज करते हो तो इसका एक्यूरेसी आपको 80-90s में दिखता है। अगर आप इसको डेली चार्ट में यूज करेंगे, है ना, तो डेली चार्ट में पैटर्न कभी फेल नहीं होगा। हाँ बताएं सुनील जी। सर मैं कह रहा था एक ट्रिपल टॉप भी कुछ होता है क्या? वो भी सुना है, ट्रिपल हाँ टॉप। तीन हाँ, टॉप भी बनते हैं तो आप ही और पढ़ाओ, बॉटम भी मुझे मत बनते पढ़ाने हैं। देना। नहीं सर, पूछ रहा हूँ। हाँ यार, अभी तो मुझे सेशन कंप्लीट कहाँ पूछना हुआ था। है, अभी होने तो दो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हैंड डाउन कर लो सुनील जी। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी कि पहले एक टॉप बन जाएगा। टाइम वाइम को साइड रखिए कि 1 मंथ वगैरह कुछ नहीं। पहला एक टॉप बन जाएगा, शेप इसका एम रहेगा। ठीक है, शेप इसका एम रहेगा, और ये जरूरी तो नहीं है कि मार्केट उसी एग्जैक्ट लेवल को टच करेगा। ठीक है, मार्केट उसी लेवल को टच करेगा। हम क्या करेंगे
ये इस पैटर्न को ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, एक टॉप बन गया, मार्केट नीचे आएगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इन लेवल्स के आसपास हमें क्या करना होता है, हमें एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना होता है। इन पैटर्न्स के आसपास हमें एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना होता है कि जैसे ही कोई रिवर्सल कैंडल आएगी तब जाके हम सेल करेंगे। ऐसे नहीं कि कूद पड़े मैदान में, झांसी वाली रानी नहीं बनना है हमको, क्योंकि मैंने पहले बताया मुझे बेस्ट प्राइस नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट आएगा, तब एक रिवर्सल कैंडल बनेगा सेलिंग के लिए, तब मैं एंटर होऊंगा। अब आप में से, इससे आपका ना रिवीजन काइंड ऑफ हो जाएगा। आप में से बताएं कोई कि अगर मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पर है जहां पर हम बता रहे हैं, और वहां पर कोई मुझे सेलिंग के लिए रिवर्सल कैंडल चाहिए, तो रिवर्सल कैंडल के नाम बता दो फटाफट से। शूटिंग हैंगिंग स्टार। मैन, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डार्क क्लाउड, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी। स्टोन, ओ बुलिश हरामी कौन बोला? बेरिश हरामी और बेरिश माराबूजा, सॉरी। सुमित तुम पे ना पेनल्टी ब्लैक लगती है ना, तुम अब तक डबल फीस दे चुके होते। और जल्दी में डार्क रह क्लाउड रहे हैं सर। सुमित जी। ग्रेस्टोन दो जी सर। ग्रेवस्टोन, वेरी गुड। जी। और 3 करो है ना। थ्री ब्लैक क्राउड। थ्री ब्लैक थ्री ब्लैक क्राउड। 3 ब्लैक करो। किस तरह से रिकॉल करो 3 डार्क करोड़, क्लाउड, जैसे कोई आज से 2000 साल पहले पढ़ाया गया हो आपको। डार्क डार्क क्लाउड सर। हाँ वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल सही है, आपने जितने भी पैटर्न बोले, एक दो बाई मिस्टेक हुए हैं वो बोलते हो, लेकिन पैटर्न आपने सही बोला, तो इसका मतलब आपका माइंडसेट ओके है कि आपको वो चीज सभी करनी है जब वो पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्केट गिर गई। ठीक है, इसके गिरने के बाद जैसे ही ये नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद ये नेकलाइन होती है। क्या होती है? नेकलाइन से। नेकलाइन। तो दो तरह के ट्रेडर होते हैं इस दुनिया में, पहले समझदार, दूसरे बहुत कम ज्यादा समझ। समझदार। बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, कम समझदार कह सकता हूं, या फिर आप ऐसे कह लो, पहले अग्रेसिव और दूसरे यस सेफ। सर। अग्रेसिव ट्रेडर की खासियत क्या होती है, वो है ना रिस्क लेने से घबराता नहीं है ना। अब रिस्क लेने की यस सर। कहानी का देखो जरा, कि अगर मार्केट सपोज करो, मुझे यहां पर ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर मार्केट में बेचता हूं, और मार्केट पूरा मुझे पता है एक बार बिकने में गिरने लग गई ना, तो ये पूरी 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 नीचे तक यहाँ तक गिरेगी। तो यस ये सर। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा रिस्क है, प्रॉफिट का लेवल है। रिस्क प्रॉफिट है है, सर। रिस्क क्यों है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट सर, हम ये रिस्क ले रहे हैं ना कि हम पहले एजम्प्ट कर रहे हैं कि बेच रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, कि हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये एम शेप नीचे बनने जाएगी। वाला है। एक्चुअली बना नहीं है, क्योंकि अभी देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा उस टाइम, ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, तो आपने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि भाई ये गिरेगी, और उसके बाद कोई एक रिवर्सल कैंडल बन गई, मान लेते हैं इस तरह की, और फिर आपको मार्केट में बेचना है, तो मार्केट इस तरह से गिरेगी। ठीक है, यस सर। तो आपको ये चीज देखना बोलो कि इसमें। ये इसका डबल, एक सेकंड, ये इसका फर्स्ट टॉप और ये इसका सेकंड टॉप। अब मार्केट का, अभी एक और चीज बताओ, मार्केट की जो जर्नी होएगी वो ऐसा नहीं है जैसे ये ना टाइम के हिसाब से है, कि अगर इस लेवल को टच कर गया तो हम ये सजेशन देते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लो। पर आप देखोगे कई बार मार्केट इसको ब्रेक करके भी नीचे जाता है, और कई बार इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है। बट मैं पर्टिकुलरली सेकंड वाली पे कम बिलीव करता हूँ, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। देखो रिटेस्ट बुक्स, वाली पे सर। मैं रीटेस्ट पे नहीं, रीटेस्ट तो ब्रेकआउट में होता है, वो अलग चीज है, वो यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे। मैं आपको बता अच्छा। रहा हूँ, देखो मेरा काम आपको बुकिश नॉलेज देना है, पहली चीज। हाँ जी। दूसरा चीज, मेरा काम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी, कि मैंने मार्केट में क्या एक्सपीरियंस करा है 15 सालों में। मैंने हर मौसम देखे हैं, हर एक इवेंट्स देखे हैं, कंट्री को बैंकरप्ट करते होते हुए देखा है, साइप्रस के टाइम पर, ग्रीस के टाइम पर बहुत इश्यूज आते हैं, लॉकडाउन की पैथेटिक सिचुएशन देखी है मैंने शेयर मार्केट में, उत्तराखंड की बाढ़ को शेयर मार्केट में इम्पैक्ट होते देखा है ना, नेताओं को बदलते हुए देखा है, क्रूडो की सप्लाई को, स्ट्राइक को, हर चीज को देख लिया। ऐसी कोई चीज और इवेंट बचा नहीं कि सर आपने ये तो नहीं देखा होगा। तो मैंने हर चीज का इम्पैक्ट देखा है मार्केट पे, तो होता है। बट मैं इस पे बिलीव करता हूँ सेकंड नंबर पर ही बेचने को, यहाँ पर मैं सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर यस लेट सर। कमर्स होते हैं, और लेट कमर्स मुझे क्या कम पसंद है।
खेलो तो मार्केट को अग्रेसिव खेलो, तो वो वहां पर आपको जो है, क्यों, उसका कारण बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यहां पर जब आप बेचते हो इस लेवल पर, तो आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, टॉप। सेफ्टी मार्जिन कम है, ज्यादा है, और लॉस का रिस्क ज्यादा है। हाँ, ठीक है। और अगर आप यहां पर बेचते हो इस एरिया में कहीं पर, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना रहता है, रिस्क कम है ये। और यहाँ पर ये पूरा आपका टारगेट होता है। हमने ये पूरा मजा ले लिया और ऊपर से छूट। हम्म। आप बताओ, कोई आप में से कह रहा था एक बात पूछने, पूछो। सर इसमें कितना परसेंट चांसेस है कि हम पैटर्न बनेगा ही, बीच में भी घूम सकता है ना? जिस दिन आपने इसको पकड़ने लग गए, हम्म। तो आपको इसका मजा दिखेगा। मतलब अगर एक्यूरेसी की अगर बात करोगे, दुनिया कहती है कि 100% कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ कि 500% चलता है। अच्छा, तो इसका कुछ डेप्थ का कनेक्शन है क्या सर, नेकलाइन से लेके सेकंड टॉप, मतलब उतनी डेप्थ नीचे जाएगी, ऐसा कुछ कनेक्शन? कैलकुलेशन में हाँ, होता है क्या? हाँ होता है। क्या होता है वही बता रहा हूँ, पर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं उस पर काम नहीं करता हूँ। मैं बता देता हूँ, लेकिन है क्या, रूल ये कहता है कि ये हाइट चेक कर लीजिए, यहां से और यहां तक की एक हाइट है। तो जब ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगी, तो यहां से और यहां तक की हाइट तक जाएगा, यानी कि जो ये वाली हाइट है, वही हाइट को यहाँ पर बनाएगा। ओके ओके, राइट। ठीक है। अब आपने जो कहा था ना डाउट, वो सेकंड सिनेरियो में होता है कि यार एम बनने के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट इतना चला जाए। मार्केट कई बार है कि यहां से यूं जाके यूं हो जाता है, तो इसीलिए मैं सेकंड पे कम करता हूँ। फर्स्ट वाला इज मोर बेटर। सर सर ये पूछना है, जैसे ये डबल टॉप बन गया तो इस पे, या जैसे आप कह रहे हो कि जो रिवर्सल कैंडल बनेगी तो हमने सेल करना है, तो हम इसका टॉप पे सेल कर सकते हैं या सेकंड कैंडल का वेट करें कि हाँ भाई अब 100% श्योर है? अब आप सोचिए कि आप रियल मार्केट में हैं। आपने ये टॉप बना, एक लाइन खींच दी, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर है, तो ये आपके माइंड में अलर्ट आना चाहिए, भैया डबल टॉप बनने की चांस है। फिर मार्केट को जाने दो, जाने दो, जाने दो, मार्केट को इसको टच करने दो। एक रिवर्सल कैंडल बनेगी, तभी तो मार्केट नीचे गिरेगा, बिना उसके गिरेगा ही कैसे। तो रिवर्सल कैंडल को बनने दो, क्लोज होने दो, तब जाके मैं उसको बेचूंगा। राइट सर, राइट, ठीक थैंक है। यू। एक चीज, अभी इसका एक सिनेरियो नहीं बताया मैंने, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मार्केट इसके एग्जैक्ट लेवल को टच करे। डबल टॉप कुछ इस तरह का भी होता है, कैसा वो देखो। क्या दिखा, जो ऊपर पिक्चर बनी है और जो रेड से हमने बनाई है, उन दोनों में डिफरेंस क्या दिखा? वो थोड़ा सा हाई 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 बना दिया सर उसने। सेकंड वाली एम की वो थोड़ी हाई हाई जा बना सकती दिया। है। सो कैन आई से दैट कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रही है। बिल्कुल सर। अब यहां पर मार्केट को थोड़ा फोकस से देखना कि यहां पर मार्केट ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, यानी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। करी थी सर। जब यस। इसको जब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, ठीक है, जब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, तो इसका मतलब मार्केट का ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। और नहीं, इसको भी ट्रेडिंग में एक टर्मिनोलॉजी दी गई विच इज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट। क्या कहा गया है? फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स। false breakout. तो सर इसे ये भी, फॉल्स, हाँ फॉल्स हाँ ब्रेकआउट हाँ, राइट। बोलो बोलो। इसको सर ये भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट हम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ ये सेकंड बनने वाला है, जैसे नेकलाइन जो ऊपर की नेकलाइन तोड़ी, तो हमारा रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, एसएल मिल जाएगा, कहने का मतलब हमको एक तरीके से। नहीं नहीं नहीं, ये एसल वैसल नहीं। आपको आपको है ना, जब हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जब कराएंगे उस टाइम बताएंगे कि ब्रेकआउट्स हमेशा एक ही चीज के वैलिड होते हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट बुलिश मराबूजो कैंडल का होता, तो ये मार्केट रिवर्स नहीं आती, ऊपर ही चलती। ये रूल ओके, होता है, पर एक ही बार में ये सारा बात। ज्ञान दे देंगे तो क्या है कि वो रायता बनेगा। तो इसलिए नहीं हम एग्री। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में बताएंगे।
फॉल्स ब्रेकआउट कब होता है और वैलिड ब्रेकआउट कब होता है वो सारा हम बताएंगे। बट फिलहाल के लिए अपन पैटर्न को पढ़ रहे हैं, तो पैटर्न को समझने की कोशिश करना भाई। एप्लीकेशन नंबर 1 ये, एप्लीकेशन नंबर 2 ये। अब एप्लीकेशन नंबर 3 को देखिए। ऐसा भी होता है, यानी कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को या तो टच करे, ठीक है, या उसको ब्रेक करके ऊपर से थोड़ा नीचे आए, यानी कि सेकंड सिनेरियो, या उसको टच करने से पहले ही रिवर्स होने लग जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहती है कि आपको जब मार्केट का ये जो लेवल है इसके नियर बाय आते ही थोड़ा सा होश में रहना है, यानी कि अपनी आईज को ज्यादा फोकस पे रखना है कि यार भाई ये कभी भी पलट सकता है। तो कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखी ठोक दो, क्योंकि हमारे पास रिस्क बहुत लिमिटेड है। सर ठीक है, बहुत बार छोटे छोटे एम बनते हैं, मतलब ये 5 मिनट में 2 मिनट में, तो वो कंडीशन में फिर मार्केट नीचे आती है, क्या क्या होता है वो कंडीशन, मतलब समझा नहीं, दोबारा बताएं। 5 मिनट के इसमें छोटे छोटे एम भी बनते हैं, मतलब ऊपर जाता है नीचे आते, ऊपर जाते हैं नीचे आते, तो वो कंडीशन में फिर अ, मतलब नीचे मार्केट नीचे आएगी वो, या उसका वेट करें हम लोग? देखो मैं ये क्या है कि फिर सेशन कहीं और चला जाएगा, बट क्योंकि आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे एक्चुअल एनालिसिस होती ही नहीं है, अच्छा। यस सर। ये सब सट्टेबाजी होती है। और दूसरा सच बताऊं, 15 मिनट के चार्ट पर भी नहीं होती। वहां पर यह है कि आपको एक्सपीरियंस और टेक्निकल का नॉलेज है तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। असली जो रिसर्च होती है वो आर्ली, 4 आवर्ली और डेली पर होती है। यस। और बड़े बड़े एनालिस्ट जो होते हैं ना, वॉरेन बफेट टाइप के, ये पता है ये चार्ट ही नहीं देखते डेली वेली के, ये वीकली चार्ट देखते हैं। जितना बड़ा प्रॉफिट चाहिए उतना बड़ा चार्ट देखो, जितना बड़ा चार्ट देखोगे उतना कम रिस्क होगा, जितना छोटा चार्ट देखोगे उतना छोटा रिस्क। अब इसका मतलब है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये नहीं कि आपके अकाउंट में तो 5,000 रुपए हैं और आप वीकली चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वीकली का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना तो दिक्कत आएगी। तो यस सर। एक्चुअल में रिसर्च जो बनी थी पहले के टाइम पर वो इन्वेस्टिंग पॉइंट से बनी थी, फिर इसको ट्रेडिंग बनाया गया कि ठीक है यार प्रॉफिट भी ले लीजिए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, लोगों ने इसको स्कैल्पिंग बना दिया, स्कैल्पर, यानी कि आप ट्रेड को कई सारी कंपनीज है जो अपने फंड पर ट्रेड कराती है, उनका रूल होता है हर एम्प्लॉय को वो सैलरी देते हैं, कंपनी का फंड होता है कि ट्रेड करना है। रूल 1 मिनट से ऊपर आपको ट्रेड नहीं रखना, सिंपल सा है साहब। 1 मिनट से ज्यादा ट्रेड ही नहीं रखना, तो आपका लॉस हाईएस्ट 1 मिनट में ही कितना हो सकता है बताओ, यस सर, ये बात सही है। कितना हो? बहुत मुश्किल चांस है सर लॉस का, तो फिर क्योंकि फिर वो ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट का ज्यादा वो है। बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर मान लो, अगर मैं मान लेता हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बचपन में कहानी सुनी हुई थी। यस सर। तो स्कैल्पर्स बिलीव ऑन दिस स्ट्रेटेजी। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि हम बना क्या रहे हैं, करना क्या है, क्यों करना है। तो आपको डिसिप्लिन, इसीलिए वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये कि डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो कुछ नहीं ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसी सर आज डबल टॉप बनी थी 1 मिनट पे बैंक निफ्टी में। लो, नीचे ये नीचे एक गिरी मिनट भी हुई थी। देख रहे हैं आप, 1 मिनट में भी डबल टॉप देखना है तुम्हें? नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, मैंने कुछ करा नहीं, पर वैसे देखा था मैंने। 1 मिनट का चार्ट तो है, ओनली कैंडल्स पे ही काम करो, बहुत हो जाएगा। सर एक चीज तो है, हम एनालिस्ट बन जाएंगे आपकी क्लासों के बाद पक्के वाले। हैं? हम्म। क्या? पक्के वाले खिलाड़ी बन जाएंगे सर हम 2 महीने बाद, लगता है, लग तो ऐसी रहे अब। भाई मेहनत करोगे तो बिल्कुल बनोगे, दुनिया तो बन रही है, आपकी मेहनत के ऊपर है। अब आते हैं आगे, यहां पर देखो ध्यान से, ये मेरा फर्स्ट टॉप बना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूं ताकि आपको इसमें हेल्प मिल जाए। ये मेरा फर्स्ट टॉप बना, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये सेकंड यहाँ पर टॉप बना। अब बताओ, एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3, सिनेरियो 1, 2, 3, कौन सा सिनेरियो है ये? थ्री। 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 हेलो राम अवतार जी, कैसे हो?
ये सिनेरियो नंबर 3 है। अब थ्री यहाँ पर है ना, हमने इसको सर्कल करा है। अब इस सर्कल को क्यों करा पता है? आपको बताने के लिए कि भाई ऐसा नहीं कि यहाँ आते ही मार्केट बेच दो। यहाँ पर आते ही मार्केट को, हेलो राम अवतार जी, वॉच कैसे हो? कहाँ निकली है सर? ठीक हूँ बाबूजी, भगवान जी की कृपा है बाबूजी। बहुत बढ़िया। और समझ आ रहा है आपको? नहीं, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा बाबूजी। नहीं आ रहा? क्यों, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? बाबूजी मैंने ये सब कभी पढ़ा नहीं और मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कभी कुछ। अच्छा, हाँ, अभी ये पौधे से मैंने खुलवाने की कोशिश करी है इसको। ये बच्चे भी बस ऐसे ही लापरवाह हैं थोड़े से। ठीक है, बढ़िया है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग अगर चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं बाबूजी। शर्मिला जी आप भी कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो ये सेकंड पीक है हमारा। लेकिन इस पीक पर देखो कि मार्केट का एक है ना रिवर्सल कैंडल बन रहा है। कोई है ना पैटर्न का नाम बताएगा? कुछ बन रहा है यहाँ पर, फटाफट से बताओ। 3 ब्लैक क्रॉस। ब्लैक क्रो, बेयरिश अरामी। ओके, और कुछ? इन्वर्ट नहीं। शूटिंग स्टार भी है सर, वो दिख रहा नहीं कर लिया। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा ये। जिसने भी, कौन है भाई साहब ये? गोले के प्रवीण सर। चक्कर में दे रहा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल शूटिंग स्टार किसने पकड़ा था अभी? हम्म प्रवीण सर, प्रवीण हाँ बिश्नोई। बिल्कुल सही पकड़ा, शूटिंग स्टार है। क्या ये इवनिंग स्टार भी है क्या? सर इवनिंग स्टार के लिए तो थर्ड कैंडल बड़ी होनी चाहिए ना। ना ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड रेड, देन थर्ड रेड, सिंपल। ओके। हाँ, तो है। हाँ जी, इवनिंग यस सर। स्टार भी है। यस सर। ठीक है, अब गौर से देखो, क्या ये डार्क क्लाउड भी है क्या? हाँ जी सर। है। जो आपने बोली वो भी सही है, जो हमने बोली वो भी सही है। इन सारी कैंडलों में क्या करना होता है? बाय या सेल? सेल करना है। सेल। सेल करना होता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कह रहा था सेल, और वहां पर डबल टॉप पैटर्न भी आपको कह रहा है सेल। तो बताओ दोनों पैटर्न में क्या करना है? डबल सेल। सेल। चल। तो जब मार्केट ने, सबने चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि भैया सेल करो सेल करो सेल करो, देखो मार्केट कहां जा रही है? नीचे। नीचे जा रही है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जितना नीट एंड क्लीन आपका चार्ट का होगा उतना ही नीट एंड क्लीन आपका सिग्नल होगा, और जितना नीट एंड क्लीन आपका सिग्नल होगा उतनी ही प्यारी मार्केट गिरेगी। यस। ये चीज हमने आपको कल प्रैक्टिस में बताई थी, जो आशिमा ने करी थी प्रैक्टिस में 2-3। वो सारे नीट एंड क्लीन थे, और उसमें मार्केट उसी मतलब स्मूथनेस से मार्केट जो है गिरी थी। ठीक है, वो हो सकता है कि उन्होंने गूगल से या तो डाउनलोड करके इमेज चिपका दी। अगर खुद की प्रैक्टिस करी तो बहुत अच्छी करी है। आगे चलते हैं। सर मेरी खुद की प्रैक्टिस थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये दोबारा देखिए, क्या दिख रहा है? डबल टॉप। सेकंड सेकंड वाला पोजीशन। अरे डबल टॉप तो दिख रहा है, शेप कौन सी दिख रही है भाई जो हमने स्पेशली बनाई है आपके सेकंड लिए? सेकंड है, ऐसा नहीं ऊपर जाएगी। ऐसे। हाँ, एम शेप। ठीक है, हाँ एम शेप। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज सिखा रहा हूं, यहाँ पर गौर से देखिए। ये जो एम शेप में ये जो हाइट दिख रही है आपको, यस सर। है ना? ये तो सर। यही इसकी हाइट देखो, हमने नीचे भी दिखाई है। हाँ जी सर। समझ आया कुछ? इसकी एंट्री कहाँ होगी? पर्पल लाइन के नीचे। और पर्पल लाइन क्या है मेरी? नेक लाइन। नेक लाइन। वेरी गुड।
आपका पिक करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे इस बैच का, कि है ना, ये जो बताते हैं एक बार में पकड़ लेते हैं, बस वो बात अलग है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते प्रॉपर। कल तो प्रैक्टिस बहुत लोगों ने करी थी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना हमारे साथ, एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि ये अगर समझ आ गई तो फिर आपको काफी चीजें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर सेल करूंगा, नहीं सर। अरे भाई पैटर्न के अकॉर्डिंग तो टॉप पर सेल करूंगा ना, सर कोई पैटर्न हाँ जी हाँ जी। पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सेल कर देंगे। कैंडल नहीं बना। कैंडल बनाना ढंग से देख ही नहीं रहे तुम। तो हाँ लाइन की वजह से नहीं दिख रहा या तो। अच्छा फिर मैं रुको, मैं आपको जूम करता हूँ। ओके ओके सर, दिख गया। बियरी सरामी। आप कुछ दिखा? फिर शाम समझ ही नहीं आ रहा सर ये कौन सा बैठा है। नहीं आ रहा? सही तो बोले, बेयर शरामी है। थ्री बियर शराब। ब्लैक क्रो भी है सर, ग्रे शेरामी भी है। ब्लैक क्रो तो, ब्लैक क्रो तो है, पर ब्लैक क्रो के टाइम अगर ब्लैक क्रो का देखेंगे ना, तो भाई क्या बहुत देर हो चुकी होगी, ये प्राइस सर। बहुत नीचे आ जाएगा। क्योंकि मार्केट ब्लैक क्रो ग्रे के बाद शेरामी आपने भी तो है। यहाँ कहीं पकड़ोगे तो फिर तो क्या ही पकड़ा। मजा तो असली है मार्केट को टॉप पर पकड़ो, ये मार्केट को जब मार्केट में यहाँ पर हमने पकड़ा। अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? टू टू सर। ये हाँ टू, सेकंड सेकंड वाला है, क्योंकि ब्रेकआउट सेकंड हो चुका है देखो यहाँ पर। यस सर। सेकंड वाला ऊपर गया है ना। ठीक है, तो सेकंड वाला ब्रेकआउट हुआ और मार्केट उसके नीचे। बाद नीचे, तो यहाँ पर कहीं पर आप बेच सकते हैं। और ये टॉप जो होता है रिसेंट, उसका आप हाई का स्टॉप लॉस रख के मार्केट आपका टक टक स्टॉप टक लॉस। टक टक टक। ऐसा अब सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए काम की बात। कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं जो मार्केट को यहाँ बेच के निकालते ही नहीं है, ठीक है, वो मार्केट को यहाँ पर कंटिन्यू करते कंटिन्यू करते कंटिन्यू करते कंटिन्यू करते, और इतनी जिसकी हाइट है उतनी हाइट का और देख के यहाँ पर जाके प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपके पास दो है, यहाँ बेच के यहाँ एग्जिट करो, यहाँ बेच के यहाँ पर और सेल कर दो और मार्केट को हाँ। नीचे निकालो। तीसरा तरीका है, मुझे तो पूरा बनने दो पैटर्न को, और जब नीचे आएगा तब जाके बेचूंगा, विच इज कॉल्ड सेल। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। सर नेक लाइन ब्रेक होने के बाद वो स्टॉप लॉस सेम रहेगा या अलग? नेकलाइन अगर ब्रेक कर दी तो टॉप का स्टॉप लॉस रहेगा वही सेम, और अगर टॉप पर बेचोगे तो फिर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेफ क्या है? ऊपर वाला। टॉप वाला। ऊपर वाला। लेकिन उसमें रिस्क भी है, यस सर। यस सर। और जो नीचे वाला है वो सेफर साइड है। मतलब जैसे आप ऐसे ही पकड़िए, अभी हमारे साथ जो है दो कैंडिडेट जो है वीडियो पर आए थे, एक तो राम उतार जी आए थे, तो राम उतार जी को एम बनने के बाद में सेल करना चाहिए, और एक हमारे पास अभी शर्मिला जी ने वीडियो ऑन करी थी, तो शर्मिला जी जो है रिस्क ले सकती है, यंग है, तो वो टॉप पर जाकर सेल कर सकती है। तो एज के हिसाब से भी रिस्क लिया जाता है। अभी जैसे 21 साल का लड़का अगर मान लो 80-90-100 की स्पीड पे बाइक चला सकता है, और राम उतार जी से अगर कोई कहे बाइक चलानी है स्कूटी चलानी है, तो या तो चलाएंगे नहीं, अगर चलाएंगे तो 20-30 पे इनफ है। यस मेरे सर। जैसा जो बंदा है वो हाईएस्ट 50-60-70-80 इससे ऊपर गाड़ी नहीं चलाएगा। तो जो रिस्क का जो कैपेसिटी हो आपके एज पे और माइंडसेट पे आ जाता है। आप कभी भी चेक करना इस चीज को, ठीक है? समझ तो आ रहा है ना भाई? यस सर। यस जी सर। एकदम एकदम अच्छे से आ रहा है जी। ठीक है, हमने आपको टेस्टिमोनियल वीडियो बोली थी, तो वो तो नहीं भेजी, फिर समझ अच्छे से आ रहा है तो। सर मैंने तो बेची भी। बहुत कम लोगों ने भेजी है, पता है आपको, और आपके चक्कर में वो वीडियो एडिट भी नहीं कर पा। मुझे एक है ना वीडियो बनानी है, मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे पोस्ट करनी है मुझे। आप लोग अपना रिव्यू भेज सकते हैं, और कुछ ने कहा था सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम नहीं कर सकते। मैं आपको सेबी का रूल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकते हैं भाई, किसी ने कहा नहीं कर सकते। आपका डिपार्टमेंट में आप ओपनली कर सकते हैं, चाहे वो आप बैंक में ही क्यों ना हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैं श्योर हूँ, और मैंने एक दो से और भी कंफर्म करा कि सेबी भी कहती है यू आर नॉट बैंड, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ट्रेड नहीं कर सकते। लाइक आप पुलिस में, आर्मी में, या फिर बैंक में, या फिर मान लो कलेक्ट्रेट में, कहीं पर भी यू कैन डू ट्रेडिंग।
और आप तो कोर्स सीखने की वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भाई कोर्स सीख के आपको कैसे लगा। और किसी को नॉलेज लेना कोई मना थोड़ी है, ठीक है। चलिए अब आता है, अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जितनी मेहनत करनी थी वो हमने कर ली। अब है ना हमारा सेकंड पैटर्न का नाम है डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम पैटर्न जो है अपने आप में एक ट्रेंड रिवर्सल है और ये पैटर्न जो है इसमें सपोर्ट बनता है, यानी कि पहले वाले में डबल टॉप में रेजिस्टेंस बन रहा था और इसमें सपोर्ट बनता है, सपोर्ट बन ठीक है। तो देखिए जरा, मार्केट डाउन, पहला बॉटम, फिर ऊपर, फिर मार्केट दोबारा नीचे, फिर ये दूसरा बॉटम। तो हमें बाय कहाँ करना है? नीचे बॉटम पे, राइट सेकंड बॉटम। हाँ सेकंड बॉटम, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारे पास जो ट्रेडिंग का जो फंडा है वो कुछ इस तरह से कि पहला बॉटम ये रहा, सेकंड बॉटम ये रहा, हम यहाँ राइट कहीं पर कोई रिवर्सल देख के हम बाय कर देंगे और लो हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। फिर इसको बाय करके यहाँ ले जाएंगे। और अगर मान लो जिनको अब ये रेजिस्टेंस लाइन है, आप रेजिस्टेंस मत सोचिए, आप तो ये सोचिए बॉटम के अकॉर्डिंग तो ये सपोर्ट नीचे थी, जी सर, नेक लाइन थी भाई ये आपकी जो है ये सपोर्ट लाइन है और हाँ जिसमें सर, रेजिस्टेंस लिखा है हमने वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस, बट ये नेक लाइन भी है। हाँ सर। तो ये नेक लाइन है और नेक लाइन को ऊपर गया और फिर रिटेस्ट को फिर ऊपर गया। तो जितनी हाइट है जहां पर है उतनी हाइट ये ऊपर जाता है। एम आई क्लियर? करेक्ट सर। यस सर। यस सर। टाइम ज्यादा नहीं लगा ना। शेप बता दो बस फटाफट से कैसी दिख रही है। डब्लू। डब्ल्यू। डब्लू दिख रहा है सर, W। डब्लू। किसी को राउंडिंग टॉप तो नहीं दिख रहा? नहीं जी नहीं, डब्लू दिख रहा है। नहीं सर। सही है। हाँ भाई कुछ दिखा? यस डब्लू सर। चलो अच्छा है, दिखा। एप्लीकेशन का फंडा भाई है, या तो टच करेगा या फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर आएगा या फिर उससे टच करने से पहले ही ऊपर आएगा। तो ये गौर से देखेंगे, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। सर ये जितने स्पीड से नीचे आता है उतना ऊपर जाने के चांसेस है क्या? मतलब अधिक पैटर्न में तो दोबारा बोलो क्या बोला था? जो जहां से जितना नीचे से आता है, मतलब जितना स्पीड से नीचे आएगा ये पैटर्न में उतना स्पीड से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते क्या? मतलब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यार है ना, ऐसा है मैं आपको बताऊं कि मार्केट में ना एक चीज ध्यान रखना, एक लॉ होता है ग्रेविटी का, और वो मार्केट में नहीं वो साइंस का था, ठीक है। तो अच्छा। ग्रेविटी का जो लॉ है वो हर जगह है। मार्केट जो बढ़ेगी वो बड़ा स्लो स्लो बढ़ेगी, जब गिरेगी ना तो एक बार में ही गिरती चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। तो यस। आपने कभी पता है दुनिया के सारे ट्रेडर जितने भी हैं वो सारे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ कमाते हैं? सेलिंग में। सेलिंग में सर। बेरिश वो में। मार्केट को बेच के कमाते हैं, क्योंकि बाय करने में एक लिमिटेड प्रॉफिट है और सेल करने में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ये होता है। कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या सेशन को? चलिए देखते हैं। डाउन, अप, डाउन, 1 2 3। तो हमें 3 पर बाय करना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। या यस 2 का ब्रेकआउट हो जाए तब बाय करना है, ठीक है। तो पिक्चर नहीं दिख रही। और सॉरी ये देख नहीं रहा, दिख रही सर। शेयर तो कर दिख रहा है। और अब है हमारा फेवरेट पैटर्न, मेरा बहुत फेवरेट है पैटर्न ये, मुझे ना कभी धोखा नहीं देता। मतलब यस। ये क्या है, ये एकदम मतलब मेरे साथ साथ चलता है, मेरी बीवी की तरह। ना वो मुझे परेशान करती ज्यादा, ना ये पैटर्न। ये पैटर्न ने मेरी कई बार लाइफ बचाई है। मतलब जब भी मेरे क्लाइंट को बहुत तगड़ा लॉस होता है और वो कहते हैं सर कुछ बताओ, और मुझे पैटर्न अगर दिख जाता है। मैंने गोल्ड में एक बार इस पैटर्न पे बाय कराया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, $1200 का भाव था और $1700 का टारगेट दिया था, यानी $500। और $1 पे लगभग $100 मिलता है। 500 इंटू 100 कितना होता है जरा लगाइए। 50,000। हाँ 50,000। $50,000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 कर लीजिए।
40 लाख। 40 लाख। 40 लाख बंदे ने कमाए थे। और वो क्या है कि सिंपल एक लॉट वाला नहीं था, उसने उठाए थे मतलब 40-50 लॉट आराम से। तो कई बार मतलब मेरे को मतलब सीरियसली अगर कुछ समझ आता है तो ये पैटर्न पे मैं बहुत रिलाई करता हूँ, ये कभी फेल नहीं होता। आप भी इसको चेक करना, दुनिया की हर चीज फेल हो जाएगी, राउंडिंग बॉटम कभी फेल नहीं होगा। यस सर। बहुत अच्छा चलता है, आपकी बस नजर सही होनी चाहिए, है ना, इसको पकड़ते हो। अच्छा, दुनिया इसमें भी क्या करती है वो सुनो, ये बहुत कम लोगों के समझ आता है। पता है खेल क्या है? खेल असली बनने के बाद नहीं है, खेल असली है इसको बनने से पहले पकड़ने में। अगर सोचिए कि ये राउंडिंग बॉटम बन गया इस तरह से, ये पूरा ये यहां से शुरू हुआ, ये बनता चला गया इस तरह से, ठीक है, तो फिर आपने क्या ही पकड़ा। मजा असली है कि इसको जो पकड़ा जाता है वो बता रहा हूं कहाँ, यहां पकड़ा जाता है इसको। और इसमें जो बाइंग आती है वो यहाँ पर कहीं पर हमको बाय करके चलना होता है। लो मेरा स्टॉप लॉस होता है, और ये जो टॉप होते हैं यहाँ से जो मार्केट गिरा है ये मेरा टारगेट है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी का ना एक एक्सटेंशन वर्जन और है, आपने अगर सुना होगा कप एंड हैंडल पैटर्न, हाँ सर। सुना है? तो सुना है कप सर। कप कुछ इस तरह का होता है। अब एक्चुअल में तो अलग होता है, लेकिन ड्राइंग पर मेरी मत जाना, बहुत घटिया है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से ट्रीट करती है, कि बनेगा राउंडिंग बॉटम और फिर मार्केट थोड़ा 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 नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये कहते हैं मार्केट का कप है और ये उसका हैंडल है, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में भी मार्केट ऊपर जाती है, सेम फंडा होता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि जब ये मार्केट का टॉप ब्रेक होता है तो बाय करना होता है भाई। या तो आप यहां पर बाय करो और ये आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर आप यहां पर बाय करो, ये आपके टारगेट होना चाहिए। अब यहां पर देखो, या फिर आप यहां पर ब्रेकआउट पे बाय करो और ये टारगेट, अदरवाइज आप यहां ब्रेकआउट पर बाय करो फिर आप बाय करो। बोलो क्लियर? सर ये जो जी। हैंडल बना है उसके ब्रेक की बात करना है। हाँ, हैंडल हैंडल जो है ना, हाँ सर। हैंडल का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर चली गई है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब लोगों ने जिनने बाय कर लिया वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं पोजीशन को। जब स्क्वायर ऑफ होगा, सोचिए आपने 10 किलो आलू खरीदे थे, अब उसको आपने बेच दिया, तो सीधी इस बात है आपके पास 10 किलो आलू की सप्लाई कम हो गई ना। यस सर। तो ऐसी मार्केट ने जब बाय करा बाय करा बाय करा, हम उसको ऊपर जाके छोड़ के आ रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो जब एग्जिट कर रहे हैं तो मेरा मार्केट से पोजीशन डाउन हो तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ना। हाँ सर सेलिंग में। भाई अल्टीमेटली मार्केट इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर आपका डिमांड हाई है तो प्राइस ऊपर जाएगा, जी सर। और अगर मार्केट में ऊपर से सप्लाई आ रहा है, सप्लाई प्रेशर है, तो मार्केट डंप हो जाएगी, यानी मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा मार्केट नीचे, सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा मार्केट नीचे, सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा मार्केट नीचे। डिमांड आएगी मार्केट ऊपर, डिमांड आएगी मार्केट ऊपर, यानी कि 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, जितने पर भी मार्केट मिल रही है आप खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो भाई मार्केट ऊपर जाएगा। सर अगर मार्केट को 20 रुपए पे कोई नहीं खरीद रहा तो हम कहेंगे 18 में खरीद लो, नहीं 15 में खरीद लो, नहीं 12 में खरीद लो, नहीं 10 में खरीद लो, नहीं। अल्टीमेटली मैं मार्केट को बेचना चाहता हूं लेकिन मार्केट बिक नहीं रही है, तो मुझे प्राइस लोअर करते रहना पड़ रहा है। तो सप्लाई प्रेशर होता है तो मार्केट डाउन आती है, डिमांड प्रेशर होता है तो मार्केट अप जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पे आपको अगर याद हो कि कोरोना के टाइम पर हमने देखा था कि मार्केट का जो था, ये ऑक्सीमीटर वगैरह है, मास्क है, इनका डिमांड बहुत हाई हो चुका था और ये अपने प्राइस से मल्टीपल टाइम्स पर ऊपर बिक रहे थे, याद है? यस सर। यस सर। तो यस जैसे सर। 93 का जो मास्क है वो अराउंड 150, 200, दो 250, 200। यस सर। जैसी शक्ल वैसा टीका, सिंपल सा हिसाब था। मतलब ऑक्सीजन के जो मीट वो थे सिलेंडर, वो 1-1 लाख रुपए तक के, 30-30 हजार तक के ट्रेड हुए हैं, ठीक है। तो रीजन ये, सैनिटाइजर देखो, मतलब
सैनिटाइजर तो एक ऐसी वो है चीज कि लोगों को पहले यूज होते थे, बट है ना इतना नहीं होता था सैनिटाइजर। लाइक मेडिकल लाइन में तो स्टार्टिंग से होता था। चलो ऑपरेशन में हॉस्पिटल में यूज होते थे बस, हाँ, सैनिटाइजर हॉस्पिटल में यूज होते थे, डॉक्टर करते थे। मैं सैनिटाइजर का एक किस्सा बताऊंगा, आप है ना हंस हंस के पागल हो जाएंगे, आप कहेंगे यार मतलब ऐसा भी होता है क्या। 2016 की बात थी, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो हम लोग आए घर। और जैसे घर आए तो फिर क्या है कि डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ा उनको बोलने बोलने कम देना, लोग भी कम आके मिले, या जो आए तो ठीक है बहुत लिमिटेड लोग, और सैनिटाइज करें, ठीक है। हमारी मदर शुरू से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो उनको नॉलेज थी इन सब चीजों की। तो जो भी आते थे हमारे, मेरे एक मामा आए मुझसे मिलने, तो मेरी मम्मी ने उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया, वो छोटी सी डिटॉल टाइप की, इस तरह से। मामा ने हमारे ने ऐसे लिया और पीटा। डरना मत समझ के पी लिया। सीरियसली, मतलब सीरियस है ये, मतलब लाइफ ये कई जनों के साथ हुआ है सर। है। अच्छा, और पीने में यूं करे थू थू, कड़वा है ये तो। तो और जब से है ना ये कोरोना आया है, इसने ना हमारे टिल्ले टिल्ले से, मेरा बेटा यूकेजी में, वो कहता है सैनिटाइजर लेके जाएंगे हम तो जब स्कूल में ये। तो वो वाली चीज है कि सैनिटाइजर या कोई भी सिचुएशन आदमी को सब चीज सिखा देती है। अब छोटे बच्चों को बहुत पता है कि सैनिटाइजर से भाई यूज करते हैं अपन, हैंड क्लीन करते हैं, तो चीज डिपेंड करती है। राउंडिंग बॉटम हमारा कंप्लीट है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। गौर से देखिए कितना प्यारा राउंडिंग बॉटम सर है। एक चीज पूछनी है हाँ पूछो। सर। मैंने राउंडिंग बॉटम में मैंने फील किया, ऑब्जर्व किया, इसके टारगेट बड़े ही होते हैं, कि तुमने फील क्या करा है तो सच है ना? इसके टारगेट बड़े होते हैं और नहीं, फील सबसे मतलब अच्छा होता है कि एक्चुअल बॉटम। कुछ और हो, फील कुछ और हो। तो आपका फील क्या हो, तो सच तो है ही कि जब आपको क्योंकि सर मार्केट यहाँ कहीं मिलेगा तो मार्केट का टारगेट बड़ा होगा, क्योंकि मार्केट अभी आपको इसमें एक चीज सिखाता हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करना। राउंडिंग बॉटम जो है कब बनता है, जब मार्केट में बैलेंस्ड डिमांड एंड सप्लाई। मुझे नहीं पता आपका डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, बट अगर आपका कंसोलिडेशन। डिमांड एंड सप्लाई क्लियर है तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही बैलेंस्ड डिमांड एंड सप्लाई जब चलती है ना, तब जाके होता है। अब मैं आपको इसको साइकोलॉजिकली समझाता हूँ, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, ठीक है। भाई मार्केट देखो, पहले तो गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, यहाँ पर वो गिरती चली गई। फिर यहाँ पर गिरने के बाद ना यहाँ पर बायर एंटर हो रहे हैं ना यहाँ पर सेलर एंटर हो रहे हैं, यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई, यानी कि मार्केट के बायर भी नहीं है सेलर भी नहीं है। इस पर्टिकुलर जोन पर मार्केट नो ट्रेड जोन में हो गई, ऊपर नहीं नीचे नहीं ऊपर नीचे। फिर एक नया बूम आया कि मार्केट का ये रिसेंट हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, तब जाके मार्केट में फ्रेश बाइंग आना शुरू हो गई। तो यहाँ से मुझे बाय करना है। डाउन साइड रिस्क मेरा ये है कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक तो सेलर हैं, यहाँ तक बायर थोड़ा जिंदा रहेंगे, और उसके बाद अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो उसका नीचे, तो यहाँ पर आपने जो है एसएल रखना है। और टारगेट जो है ये अपना मार्केट का टारगेट है, राइट सर। ठीक है। सर बहुत इसकी रिस्क मैंने पी। हाइट भी उतनी गई ना, हाइट भी थोड़ा जजमेंटली उतनी ऊपर ये गई गई है, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हाइट मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ये हाइट वगैरह है ना, जो मकान देखते हैं ना उनमें तो जरूर काम आ जाती है। ट्रेडिंग में हाइट वाइट मत मिलाने लग जाना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रॉफिट हो रहा है तो ले लो, नहीं हो रहा तो भाई ठीक है होल्ड कर लो। अगर आप ये इंच टेप लेके बैठे और इनकी हाइटें नापने लग गए ना, तो हो लिया काम, फिर मजा कुछ आएगा नहीं हो पाएगा। सर। डिमांड के ऊपर है, अगर निकलने का मतलब डिमांड आती जा रही है, शेयर में अच्छी न्यूज आती जा रही है तो भागता जाएगा। हाँ, आपको आपको अल्टीमेटली एक चार्ट से रिलेशन बनाना है, सच तो ये है। चार्ट से आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग है, तो आपका उसी अकॉर्डिंग, जैसे मेरी मतलब मुझे बहुत दूर से चार्ट अगर दिख जाए, चाहे किसी आप नाम छुपा लीजिए, मैं आपको बाय या सेल बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिलेशन बहुत पुराना है। आप अगर नए नए चार्ट बना रहे हैं तो आपका तो अभी आइज भी सेट नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको चार्ट से रिलेशन बनाना है। जैसे आपके किसी के साथ आपका कोई दोस्त है, उसके साथ 8-10 साल की बॉन्डिंग है ना, ध्यान से समझना इसको, और वो वेजिटेरियन है प्योर। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन ये कह दे कि यार तुम्हारा फ्रेंड जो है नॉनवेज खा रहा था, तो आप क्या कहेंगे बताओ? नहीं खाता। नहीं हो सकता। कोई नहीं हो चांस नहीं है। सकता, हाँ कोई चांस नहीं है, सही बात है।
तो मार्केट का और आपका बॉन्ड भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको चार्ट खुद बोलने लग जाए कि हाँ भाई अब अपना टाइम है, चलना है तो बैठ, वो वाला हिसाब। वो रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसे ऐसे चार्ट, मतलब रियल में बता रहा हूं मैं आपको, मतलब हर दिन नहीं, कई बार ऐसे चार्ट होते हैं जो खुद कहने लग जाते हैं कि अब मैं चलूंगा, आना है तो आ जाए, सीरियसली। और वही टाइम होता है पैसा छापने का। और ये आपको उसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी चार्ट के साथ। और वो मैं आपको बॉन्डिंग बनाना नहीं सिखा सकता, एक ही तरीका है, मैं आपको जरिया बता सकता हूँ, योर टाइम। आप अपना टाइम उसके साथ कितना बिता रहे हैं। यार आपको अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो तभी तो है क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं। वरना अक्सर मेल और फीमेल की लड़ाई इसलिए होती है कि टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, है ना। तो अगर आप जितना टाइम देंगे मार्केट को, मार्केट आपकी उतनी ही रहेगी। और अगर आपने बीवी मार्केट को बोल टाइम सकते थे कम आप। दिया, हाँ क्या, बीवी बोल सकते थे सर, वाइफ सुन रही है, गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हो आप। अरे हाँ अच्छा, तो मैडम को समझ लो। हाँ, वाइफ का भी यही रहता है कि भाई टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि जिसको आपने टाइम दिया वो आपका हुआ, है ना। मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट आपकी। मार्केट को टाइम नहीं दोगे, मार्केट मतलब ही नहीं। ठीक है, तो टाइम दो मार्केट को। जितना टाइम दोगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगा, उतना ही प्रॉफिट आपके पास आएगा। राउंडिंग टॉप क्या मुझे बताने की जरूरत है? नो सर। सर ओ सर। एक ये जो सुमित जी, आपकी वाइफ है साथ में? नहीं सर, वो सुन रही थी जब आप बोल रहे थे ना नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, का। आप कहीं ऐसे तो नहीं उनको भी सिखा रहे, तो उनके 20,000 अलग से डाल देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो कैचिंग पावर अच्छी है सर उसकी, थोड़ा वो सुन लेती है। चलिए देखिए, मजाक कर रहा हूँ यार। राउंडिंग टॉप में, राउंडिंग टॉप की खासियत बताइए। जस्ट अपोजिट टू राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम में हम लोग चंदा मामा, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड बना के चलते, जैसे आप इससे याद रखें पुष्पा किधर। तो राउंडिंग बॉटम में नीचे से ऊपर की साइड चलेंगे, जबकि राउंडिंग टॉप में एक गंजा आदमी, यानी कि इस तरह से खोपड़ी। तो राउंडिंग टॉप में जब राउंडिंग बॉटम में बाय करना है, तो राउंडिंग टॉप में क्या करना है? सेल सेल करना। राउंडिंग बॉटम अगर यू शेप का है, तो राउंडिंग टॉप कौन सी शेप का है? उल्टा इन्वर्टेड यू का। इसमें क्या इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, उल्टा यू है। और एक अच्छे से देखना इसको, मतलब हम लोग नोट्स में यूज नहीं करते बिकॉज हमने कहीं किसी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपको, है ना, ये एक माउंटेन शेप भी दिखेगी, राइट सर। है ना। या फिर अगर एक बड़े मंदिरों में अगर देखें, तो मंदिर के घंटे की शेप भी है ये, बेल शेप जिसको कहते हैं। ढंग से देखिए, ऐसा फील आएगा, यस सर। है ना। तो आप इस तरह के पैटर्न को, अच्छा राउंडिंग टॉप में कोई मुझे फटाफट से बताएगा कि इसको बेचेंगे कहां पर? सर ये बीच में जो तीन, टॉप से नीचे तीन डिक्लाइन लाइन होगा वाले, मार्केट सर। डिक्लाइन लिखा जहाँ हुआ है। डिक्लाइन लिखा है ना सर, नेकलाइन के हाँ जहाँ राइट में डिक्लाइन लिखा है, उससे ऊपर जो दो बन रही है उसके नीचे बेच देंगे सर। बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ कहीं। हाँ जी, यस हाँ जी, सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यहीं जी, पे। सही जी है। सर। इसको तोड़ते ही दबा के बेचेंगे सर। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका हाँ टारगेट। जी, हाँ जी। अब आप कुछ भी कह लीजिए कि आप सीख तो बहुत अच्छा गए, अब आपकी कैचिंग पावर अच्छी है या हमारे सिखाने का तरीका अच्छा है, लेकिन आपका पिक सबका सिखाना अच्छा अच्छा है। है, सिखाना अच्छा है सर आपका। धन्यवाद। चलें आगे। यस सर। राइट सर। अब ये राउंडिंग, अच्छा सुनो, एक और चीज मजेदार, ये जितना यहाँ पर प्यारा दिख रहा है ना प्यारा राउंडिंग टॉप, बहुत है। ये राउंडिंग टॉप इतना प्यारा बनता नहीं है। क्यों? मिलता नहीं है क्योंकि चार्ट पेपर में। मिलता नहीं है भाई, मिलता तो है, बनता नहीं है। तो बनता नहीं। तुम्हें क्या है, तुमने बचपन में ड्राइंग ऑब्जर्व वगैरह करके करी होगी बनाना आर्ट है। एंड क्राफ्ट की, तो तुम्हें एक परफेक्शन चाहिए होगा, ऐसा चंदा मामा बनेगा, वो साला कभी ना बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है वो ध्यान रखना, कि आपको अज्यूम करते हुए चलना है कि यार ये अगर ऐसा हो, यानी कि मतलब इसमें आइडियल नहीं बनता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यानी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो ये सिचुएशन से हमने ऐसा ही कुछ बताया है। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग राउंडिंग टॉप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है सर। अब आया हमारे पास वो जो बाबूजी ने स्टार्टिंग में डाउट पूछा था, सर कोई ट्रिपल टॉप भी होता है क्या? तो भाई सेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ना बताएं तो बताना, सेशन से स्टार्टिंग में डाउट्स होना मतलब हम पे डाउट होता है। ठीक है, तो ठीक ट्रिपल है, टॉप गलती। पैटर्न,
ट्रिपल टॉप बटन की खासियत क्या है? ये और बहुत आसान है, सक्सेसफुल ये सबसे एकदम लड्डू है। पहला टॉप, सेकंड टॉप बनेगा तो क्या करना है? सेल, सेल सेल करेंगे। करना। और थर्ड मार्केट बनेगा तो जब, दबा के सेल, वेरी गुड, तीसरे टॉप फिर से जाए उसी लेवल पे तो क्या करना है? दबा के फिर सेल सेल सर, दबा के। सेल। दबा के ये सेल, आप, क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी है सर इसकी। हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने कि भाई फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, और जब थर्ड टॉप बनेगा, ठीक है, तो हमें यहां पर सेल करना है। अब एक और चीज याद रखना, मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, पहले ही पूरा दे दूंगा। ध्यान से सुनना, जवाब आपका, पहला टॉप पहली बार बनेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे टॉप पर क्या करना है? सेल, सेल सेल करेंगे। तीसरे टॉप पर, डबल सेल, डबल सेल सेल सेल। चौथे टॉप पर, बने, बनना और नहीं बार चाहिए सर, वो और तो भाग सेल, जाएगा भाई। चौथे टॉप पर, और सेल, वेरी गुड। क्या करना है सारे बोलो? सेल, सेल सेल करेंगे सर। सेल। तो जितने भी चौथे टॉप पर सेल करेंगे सब मर जाएंगे, ध्यान रखना। फेल हो जाएंगे सर, चौथा टैप तो ब्रेकआउट है, चौथा तो ब्रेकआउट है, चौथा टॉप कभी नहीं होता, ध्यान रखना। बनता ही नहीं है सर, चौथा तो ब्रेकआउट है। क्यों नहीं होता उसको मैं बता रहा हूं। सुमित सपोज करिए, सुमित जी बता देंगे सर। सुमित जी क्या है कि एक्साइटेड है, सुमित जी ने कोर्स कहीं करा होगा तो थोड़ा वहां का। सर मैं सीरियसली मैंने पीएनबी पकड़ा था, यही टॉप पे पकड़ा था 50 रुपए पे, जो अच्छा मैं पीएनबी वाला था जो आप पूछे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं सुमित जी का वैसे मतलब मैंने कभी देखा नहीं इनको। आपका एज कितना है सुमित जी? 50? 38 सर, 38। 38? ठीक है। तो 2008 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, हम तो आपसे तब से छोटे हैं साहब। आप 2008 से, हम कहाँ 2007 से। लेकिन सट्टे मारते थे यार, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन नॉलेज अभी प्रेजेंट जो है आपका सही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो के। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि होता क्यों है, वो सुनिए पहले लॉजिक। ये एक फोन है, मैंने इस पे मारा, एक, दो, तीन, चौथी बार जब मारूंगा उसकी भी तो रेजिस्टेंस है, वो भी तो ब्रेक हो जाएगा, यस सर। है ना? भाई किसी भी चीज को अगर अपन एक बार मार रहे हैं झेल जाएगा, दो बार मार रहे हैं झेल जाएगा, तीन बार मार रहे हैं झेल जाएगा, भाई चौथी बार भी अगर उसी जगह पर मारा जाएगा तो सामने वाला परेशान होकर ब्रेक हो जाएगा। मर जाएगा। मार्केट का रूल यही है कि हम तीन टॉप ही रिलाई करेंगे, फोर्थ टॉप नाम का कोई नहीं होता है, ठीक है? और मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अगर गलती से तीन टॉप बताया मैंने और आपको लगे यार वो मास्टर जी भूल गए, चौथा टॉप तो बताया नहीं, चौथा टॉप आते और तुरंत आपने वो दबा के सेल हो जाए, पता लगे कि भाई साहब खत्म ही हो गए, तो वो चीज नहीं करनी है। तीन टॉप पर सेल करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप, क्लियर है? जी सर। यस सर। अब ट्रिपल बॉटम में क्या होगा बताओ? बाइंग होगा सर। बाइंग। पहले बॉटम पे बाय पता नहीं होता क्योंकि हम करते नहीं है, सेकंड बॉटम पे हम लोग बाय करते हैं, तो थर्ड बॉटम आएगा तो क्या करेंगे? बाय, डबल बाय। बाय, ठीक है, क्लियर है? राइट सर। यस। ये देखो, क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉटम सर, राउंडिंग भी बन डब्ल्यू सकता दिख है। रहा है सर। कौन सा पैटर्न है? ट्रिपल बॉटम। राउंडिंग राउंडिंग भी है सर बॉटम, ओहो, ट्रिपल टॉप भी बन, ट्रिपल बॉटम भी बन रहा है, और राउंडिंग भी अगर सर्कल कर दे तो। राउंडिंग कैसे है भाई? इमेज कर रही हूँ थ्री बॉटम ही है सर, भाई, कंसोलिडेट तो है ही नहीं। टेक्निकली ट्रिपल बॉटम यस सर। है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस।
क्लास कहाँ गई भाई? ये आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया, चलाएं अभी, एक लास्ट पैटर्न है ये, हाँ चलाएं जी ताकि टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू का नाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में होता क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारा शोल्डर, ये हमारा हेड, और ये हमारा दोबारा शोल्डर। तो ये जो शोल्डर होता है, ठीक है, तो जो शोल्डर के जो पैरेलल होते हैं, एक शोल्डर कभी भी ऐसा इस तरह का नहीं होता, पुष्पा में दिखाया गया पर ऐसा होता नहीं, जो शोल्डर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बहुत सारे हमारे ह्यूमन बॉडी के लॉजिक्स होते हैं कि अगर आप दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे तो इनकी हाइट आपकी ओवरऑल हाइट के बराबर होती है। ये पता है कि नहीं आपको? यस सर, यस सर। और शायद आपको पता है कि नहीं कि अगर आप गर्दन को दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो ये उतनी होती है जितनी आपकी कमर होती है। पता है? जी सर। नहीं सर। नहीं पता? तीसरा लॉजिक बताते हैं हम आपको। आपके यहाँ पर फोरहेड से और यहाँ तक आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट परसेंटेज बता रहा हूं, आपकी जो आईज है वो 38.2% है, आपकी जो नोज है वो 50% है, आपके जो लिप है वो 61.8% है, विच इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीरीज। यस सर। ये पता है? 2 दिन पहले ही पढ़ा था सर। नहीं, ये नहीं पता। ये हमारे ट्रेडिंग में आएगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो हमारे ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो हम कराएंगे आपको इस टॉपिक को, बट मैं आपको कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से होता है, ये हमारे शोल्डर एंड देन हेड, तो शोल्डर फिर हेड एंड देन शोल्डर, तो इसीलिए हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो इस पैटर्न में क्या करना है वो देखो। थोड़ा सा ये जो है थियोरेटिकल पार्ट साइड करते हैं, काम की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये मार्केट फिर ऊपर गया, ये मार्केट फिर से नीचे आया, ये मार्केट फिर ऊपर गया, ये मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। अब हम आपको कुछ चीज सिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बस ध्यान से देख लें। पहले मार्केट ने ये बनाया, फिर मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करा, इसका हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि ये पहले तो लेवल होगा, और मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट फिर से नीचे आया। अब इमेजिन करना, फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप, बॉटम, सॉरी फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, तो टेक्निकली आप यहाँ बाय कर रहे होंगे। यस सर। यस सर। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर गया और मार्केट इस लेवल पर आकर रिवर्स होने लग गया। तो मैंने एक लाइन बनाई, जो लाइन कुछ इस तरह से कनेक्ट हुई। तो मैंने देखा कि भाई ये अगर है, और अगर ये इसको गलती से ऊपर गया और फिर ये दोबारा तीसरी बार यहीं से आ रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट का ये वाला जो पार्ट है, जो ये ऊपर गया था 2 नंबर, तो ये मार्केट का फॉल्स ब्रेकआउट है। गौर से समझो, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। जी सर। यानी कि वो मार्केट का फॉल्स ब्रेकआउट है। तो मार्केट का पहला, फिर फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर मार्केट दोबारा उसी लेवल से आके रिवर्स हुए। तो जैसे ही भी रिवर्सल कैंडल होती है, तो अगेन याद रखना, अग्रेसिव ट्रेडर यहीं पर सेल करेंगे और हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, एस के नीचे ही बेच जी। देंगे सर। ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वो सेफ ट्रेडर इस नेकलाइन के नीचे सेल करेंगे। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होएगी तब जाके हमें बेचना। अब इस पैटर्न को आप अच्छे से सेट कर लीजिए अपनी आईज में, ये आपको ढूंढने पे मिल जाएगा। दूसरा चीज है, जरूरी नहीं कि इस तरह से मिले, ये कुछ इस तरह से भी बनता है। इससे, ठीक है। यस सर। फिर आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है? डाउन अप डाउन अप फर्दर डाउन। बहुत सही, बहुत सही सुनील जी, बहुत बढ़िया। सुनील जी आप क्या कर रहे हैं? आप ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पता है?
अगर बच्चों की आवाज सुनानी होती तो हमारे पास भी है सुनील जी। जो लोगों के घर में बच्चे हैं या बैकग्राउंड वॉइस है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है ऐसे सेशन में। और जितना प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन करेंगे उतना आपको मजा आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम कभी बाद में सुने तो वियर्ड ना लगे। चलिए, तो देखो जरा, कुछ दिखा? हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर इस टाइप की मार्केट तो दिखती थी पर कभी गौर ही नहीं करा इस लेवल से, हमने तो हमेशा ट्रेंड बनाए थे, हाँ या ना? ये हेड, यस सर। ये शोल्डर पे। ठीक है, तनिष आप अपना है ना माइक बंद करो, अभी तो बोला कि डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सर मेरे में से आवाज आ रही है? आ रही थी, टीवी की चल रही है शायद। ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना। अब सर बताओ मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया सर, बहुत मजा। यस सर। एक शेयर का एनालिस्ट चाहिए बहुत। सर बाय और सेल मतलब हेड हेड बनने के बाद करेंगे ना? हाँ हाँ, ठीक है सर। हेड बनने के बाद नहीं करना हमें, तो सिंगल। जो है सेकंड जब शोल्डर बनेगा उसके टच करने हुए तब बनना है, ठीक है? ठीक है। और एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, मुझे वो टेस्टिमोनियल वीडियोस चाहिए सबकी, कैसे भेजनी है वो आप देखिए, दे देंगे सर, कल दे देंगे पक्का। ठीक है? जिन्होंने नहीं भेजी है उनका टेस्टिमोनियल वीडियो मुझे चाहिए, वो भेजें। कल दे देंगे सर। चलिए, सर एक ओके शेयर सर, का कल दे दो, क्योंकि मैं ना एक्चुअल फंसा हुआ हूँ और नीचे जाया जा रहा है, मुझे पता है नीचे जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि क्या? लॉस हो रहा है। वो आपकी बंधन बैंक है सर, यू ना रेंज में 190 और 210 की, और मैंने 208 पे ही बाय कर रखा है। अब वो नीचे जा रहा है, दिख रहा है मुझे नीचे जा रहा है, लेकिन करूँ क्या? भाई है ना, मेरे को भी खाना खाना और मेरा एक सेशन और है 11 से 12। एक दे दो सर, एक मेरा ना पोजीशन बहुत फंसा हूँ। कल आप, मैं एक्चुअली नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने आज वीडियो देखी तो उसमें हमने शेयर पूछे थे। 3000 शेयर ले रखे हैं सर, पंगा ये है, और जा ही जा रहा है नीचे। दान कर दो किसी को, टेंशन ही खत्म। सर 240 से बेचूंगा, आपने कहा था कि 240 260 जाएगा ये, 190 के आसपास बाय करो। बंधन बैंक कैश है ना, फ्यूचर है? फ्यूचर है सर। फ्यूचर है। हाँ जी। एक्सपायरी कौन सी, सितंबर के लिए? खत्म, हाँ हाँ, सितंबर का लिया है सर। देखो सर, कितने दिख में रहा है भाई? नीचे जा रहा है, ये नीचे ही जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन क्या करूं, बेच नहीं अरे पा रहा। भैया बाय कितने पे है? 208 पे सर। क्यों टेंशन ले रहे 2 हो? GB बना फिर भी नहीं। हाँ आ जी, जाएगा। आ जाएगा सर। अरे आएगा भाई, आएगा। और मैं क्या अभी तुमको इनसे सबसे कहलवा देता हूँ, तब थोड़ा मन को तुम्हारे सुकून ज्यादा आएगा। बस ये पूछना है सर, वो कल आपने एवरेज वाला बताया था, क्या मैं एवरेज एक और ले लूं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं। ले लो। ठीक है। ये पैटर्न देखो, ये यहाँ पर जो है ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, बुलिश मराबू जो है ना? तो क्लियर क्लियर बाय है, चल जाएगा ऊपर, कोई इशू नहीं। ठीक है चलो सर। भाई, आज के लिए ऑलरेडी थैंक्स। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और वो वीडियो जरूर बना के भेजें, ठीक है? बाय। राइट सर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट सर।